नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र आर सर भारतीय इतिहास संविधान फैकल्टी में आपका इस YouTube चैनल पे दोबारा बड़े आनंदपूर्वक हतोत्साही से आपका स्वागत करता हूं। जो भारतीय इतिहास चल रहा है, अब मैंने आपको बताया भारतीय इतिहास रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, पटवार है, पुलिस है। तो मैंने जो टॉपिक लिए हैं उसी आधार पर मैंने इनको टॉपिकों को पूरा विस्तार कर दिया है। भाई छोटी भर्तियों में कम पढ़ाते हैं इस टॉपिक में, लेकिन थोड़ी जैसे जैसे आपकी श्रेणियां भरती जाती हैं, एग्ज़ाम की क्वालिटी भरती जाती है, एग्ज़ाम की श्रेणियां भरती जाती हैं, उसी आधार पर ये टॉपिक थोड़ा कठिन होता जाता है। इसलिए मैंने ये लगभग जो हमारी शिक्षक भर्ती कांस्टेबल से लेकर के शिक्षक भर्ती तक के एग्ज़ाम होते हैं, उन आधार पर इसमें से क्वेश्चन आ जाए आराम से क्लियर हो सकता है। L1 ठीक है, रीट L1 और रीट L2 के अंदर भी ये टॉपिक है। उन्होंने परिवार दे रखा है और समाज दे रखा है। ऐसे ही L2 में भारतीय समाज और परिवार भी दे रखा है। अलग से एक टॉपिक है भारतीय समाज में समाज सुधारक भी दे रखे हैं। तो ये टॉपिक अनेक नामों से जाना जाता है। तो मैंने इस टॉपिक को एक साथ आपको पहले प्राचीन काल का, फिर मध्यकाल में समाज, फिर आधुनिक काल में समाज, ऐसे करके इसमें क्वेश्चन बताए जाएंगे। L1 में एक क्वेश्चन परिवार के ऊपर आता है या समाज के ऊपर आता है, ऐसे ही। और L2 में तो 100% समाज या परिवार में सत्य असत्य कथन या कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या एक्ट पूछे जाते हैं। वर्तमान में विवाह पे, सती प्रथा पे, तो ऐसे वो एक्ट एक दिन आपको वीडियो में बताए जाएंगे और आपको एक ट्रिक के माध्यम से उनकी सन कहते हैं कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, सती प्रथा का प्रयास कब हुआ, तो उनकी ट्रिक, सनों की ट्रिक भी और संस्थापक की ट्रिक के माध्यम से ये टॉपिक आपको बहुत जल्दी वीडियो बनाया जाएगा और आपको अपलोड किया जाएगा। इसलिए चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें। हर वीडियो आपको मिलता है क्रम बाई क्रम से, ठीक है। तो टॉपिक क्या चल रहा था, उत्तर वैदिक कालीन विवाह चल रहे थे, ठीक है। तो इस वीडियो में उत्तरकालीन विवाह, और उत्तरकालीन विवाह में हमने आपको दो प्रकार के विवाह बताए थे, मान्य विवाह और अमान्य विवाह। मान्य विवाह मैंने पिछले वीडियो में करा दिए। और क्वेश्चन क्या बनता है, मान्य विवाह में 4 प्रकार के विवाह, ब्रह्म विवाह जिसे अलंकृत कन्या का विवाह कहते हैं, प्रजापत्य विवाह, वर वधू को धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों का आशीर्वाद और वचनबद्धता दी जाती है। तीसरा था आर्ष विवाह, कि जो पिता होता है लड़की का, वो वर से एक जोड़ी गाय बैल लेकर के विवाह करता है, अर्थात एक जोड़ी गाय बैल लेकर के विवाह करना, कन्या के साथ विवाह करना आर्ष विवाह कहलाता है। देव विवाह, विधि पूर्वक हवन कराने या यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह करना देव विवाह कहलाता है। तो हमने 4 विवाह जो उत्तर वैदिक काल के मान्य विवाह थे पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये मैंने आपको रिवाइज कराया 2 मिनट। अब बात करते हैं उत्तरकालीन विवाह, और उत्तरकालीन विवाह में पढ़ेंगे अमान्य विवाह, ठीक है। अमान्य विवाह तो विशेष करके टॉपिक है। तो हम सभी प्राचीन काल के, उत्तर वैदिक काल के, ऋग्वैदिक काल के, मध्य काल के, वर्तमान में कौन कौन से एक्ट हैं वो भी आगे वीडियो में आपको विवाह के संबंध में पूछा जाता है। रीट में पूछा गया है, L1 में पूछा गया है, L1 और L2 रीट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए आगे, तो अमान्य विवाह में सर्वश्रेष्ठ विवाह और अमान्य विवाह में सबसे निम्न श्रेणी का विवाह। तो 4 विवाह बताए थे, और 4 विवाह जिसमें आपको यहाँ एक बार बता दूं कि अमान्य विवाह में जो पहला विवाह था वह है गंधर्व विवाह, दूसरा राक्षस विवाह आएगा, तीसरा आसुर विवाह आएगा और चौथा पैशाच विवाह आएगा, ठीक है। तो बात कर रहे हैं गंधर्व विवाह की, ठीक है। अब गंधर्व विवाह की बात करते हैं। अब गंधर्व विवाह होता क्या है, हमारे प्रश्न क्या बनेंगे। तो गंधर्व विवाह पढ़ना है, और गंधर्व विवाह में जो प्रश्न बनेंगे और जिनकी व्याख्या पढ़नी है वो आपको यहाँ लिखा दी जाएंगे। ऐसे आपको एंट्री करनी है, अपनी कॉपी में नोट करना है। पहली बात तो गंधर्व विवाह कहते किसे, क्या होता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह क्या होता है, जब लड़का और लड़की एक दूसरे के गुणों पर आसक्त होकर, अर्थात एक दूसरे ख्वाबों में खो जाएं, एक दूसरे के गुणों पर आसक्त होकर
और माता पिता की बिना इच्छा के, अर्थात माता पिता को नहीं बताया, और बिना इच्छा के अर्थात अपने परिवार का जो समाज है उसको बिना बताए, ना लड़की बताती है और ना लड़का बताता है, और बिना बताए उनकी बिना इच्छा के दोनों आपस में विवाह कर लेते हैं, उससे गंधर्व विवाह कहा जाता है। ठीक है, या माता पिता की इच्छा नहीं रहती, सीधी बात है, दोनों परिवार में, दोनों समाजों के परिवार में रजामंदी नहीं होती, अस्वीकृति होती है, लेकिन तब भी अपने परिवार की नहीं मानते, अपने माता पिता की इच्छा नहीं मानते, तो माता पिता की बिना इच्छा के, माता चाहती है इससे विवाह हो या ना हो, तो माता पिता की बिना इच्छा के अर्थात समाज की बिना इच्छा के आपस में विवाह कर लेते हैं, उससे गंधर्व विवाह कहते हैं। अब पेपर में कौन सी भाषा आएगी वो भाषा मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन क्या होगा, लड़का व लड़की, या पेपर में आ सकता है, ठीक है, पुरुष व स्त्री, लड़का व लड़की एक दूसरे गुणों पर आसक्त होकर माता पिता की बिना इच्छा के या बिना स्वीकृति के, बिना इच्छा के विवाह करना। ये एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछने की भाषा बनाता है। निम्न में से वह कौन से प्रकार का विवाह है जिसमें लड़का लड़की या पुरुष व स्त्री एक दूसरे के गुणों पर आसक्त हो जाते हैं और माता पिता की बिना इच्छा के आपस में विवाह कर लेते हैं, वह विवाह निम्न में से कौन सा है? तो आंसर आपको गंधर्व विवाह करना है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब गंधर्व विवाह या तो ये पूछेगा, अब इस विवाह के दो उदाहरण मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा प्रेम विवाह। प्रेम विवाह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? गंधर्व, या वर्तमान में इसे कहते हैं लव मैरिज। तो लव मैरिज अर्थात सीधा क्वेश्चन आएगा प्रेम विवाह किस विवाह के अंतर्गत आता है? तो गंधर्व विवाह के अंतर्गत आता है। एक बात, एक और है आपका, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो राजपूत काल में या प्राचीन काल में और मध्य काल में, सर्वाधिक प्राचीन काल में, वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में चर्चित हुआ या राजपूत काल में चर्चित हुआ, स्वयंवर। सीधा क्वेश्चन आता है स्वयंवर, जब लड़की अपनी इच्छा से एक वर को चुनती है, अर्थात वही लड़का लड़की दोनों राजी। भाई स्वयंवर का मतलब है लड़का तो पहले ही तैयार है, क्या है, लड़का तो इच्छा है कि मैं उस लड़की के परिवार में या उस लड़की के पिता के दरबार में जा रहा हूँ, उस लड़की से मुझे विवाह करके लाना है। तो लड़का की तो इच्छा हो गई, इधर लड़की भी उनमें से एक को चुनती है, अपनी इच्छा से चुनती है, इसलिए स्वयंवर किस में आएगा? गंधर्व विवाह में आएगा। एक बात। अब आप कहेंगे मैं बात कर रहा हूँ अमान्य विवाह, माता पिता की बिना इच्छा के। भाई आप यदि थोड़ी सी ध्यान रखें, जैसे मैं आपको इनके उदाहरण के द्वारा आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो आपको सीधे ये होंगे। प्रेम विवाह किसके अंतर्गत आता है? स्वयंवर किसके अंतर्गत आता है? लव मैरिज किसके अंतर्गत आती है? या लड़का लड़की एक दूसरे गुणों पर आसक्त हो माता पिता की बिना इच्छा के जो विवाह करते हैं वो कौन सा विवाह कहलाता है? तो ये क्वेश्चन आपको मिलता है। क्लियर। अब आगे बात करें, ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा इनकी परिभाषा बताता हूँ। भाई देखो, हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं थोपना है, जो हमारा इतिहास कहता है, हमारा जो कंपटीशन वाला एग्जामिनर कहता है, उसके दिमाग में क्या आंसर भरता है, उसकी व्याख्या क्या होती है, उसी आधार पे हमें आपको आंसर देना है। जैसे बात करते हैं कुछ एग्जाम की, कुछ एग्जाम अर्थात कुछ उदाहरण देखते हैं, एग्जामिनर देखते हैं, कोई उदाहरण देखते हैं। जैसे 3 उदाहरण आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। कितने उदाहरण? 3 उदाहरण। पहला उदाहरण, जैसे आपका राजपूत काल का एक प्रसिद्ध विवाह है, चौहान वंश का एक प्रसिद्ध विवाह है जो गंधर्व विवाह के अंतर्गत आता है, वह है पृथ्वीराज चौहान। चर्चित विवाह है, राजपूताना का चर्चित, भारत का भी चर्चित विवाह माना जाता है, पृथ्वीराज चौहान और आप जानते हो संयोगिता।
संयोगिता का विवाह ले गया था पृथ्वीराज चौहान। जब हम राजस्थान के इतिहास पढ़ाते हैं, हमारे सर या माध्यम से पढ़ाते हैं, जब इनकी कहानी में वहाँ याद सुनाता हूँ चौहान वंश में, तो आप तो केवल इतना रखें कि संयोगिता को स्वयंवर से उठा करके कौन ले गया था? पृथ्वीराज चौहान। इसलिए इसका अपहरण किया। अब लेकिन अपहरण किया है, लेकिन वह राक्षस विवाह नहीं, क्योंकि यह लड़का भी चाहता है, लड़की भी चाहती है। लड़की चाहती मेरा अपहरण करे, ठीक है, इसलिए दोनों की इच्छा है। तो लड़का लड़की दोनों एक दूसरे पे गुणों पे आ सकते हैं। और माता पिता की बिना इच्छा के, अब तुम कहेंगे सब माता पिता कैसे है? भाई पीली सीधी बात है, जयचंद नहीं चाहता, इसकी माता नहीं चाहती, और इस प्रकार कहती है गंधर्व विवाह के अंतर्गत आता है। दोनों आगे अजमेर ले आता और वहाँ इसका विवाह कर लेता है। तो माता पिता की बिना इच्छा के 2 उदाहरण हमारे इतिहास में मिलते हैं। एक मिलता है जो हमारा उदाहरण है, और वह है आपका श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण वासुदेव, जो वासुदेव का बेटा था, देवकी का बेटा था। श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह, ये भी चर्चित है महाजनपद काल में। जो जनपद थे महाजनपद काल में रुक्मणी और श्री कृष्ण का विवाह भी चर्चित है। श्री कृष्ण मथुरा के राजा, जो आगे राजा बने, इसके माता पिता देवकी और वासुदेव के बेटा थे। और रुक्मणी और विदर्भ, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, विदर्भ के राजा, और उसके वहाँ की बेटी थी, और इसकी भाई का नाम रुक्मी था। लेकिन जब रुक्मी को मालूम पड़ा कि मेरी बहन रुक्मणी किससे प्रेम करती है, अब ये कैसे, ये तो उस समय द्वारका में थे, ध्यान रखना, ये उस समय द्वारका चले गए थे। और रुक्मणी विदर्भ महाराष्ट्र की थी, गुजरात और महाराष्ट्र है, ज़्यादा दूरी नहीं थी दोनों में। इन दोनों देशों में द्वारका जनपद और उस समय द्वारका था, और इन्होंने अपना साम्राज्य द्वारका में बनाया था, और इन्होंने अपना विदर्भ था, विदर्भ महाराष्ट्र पड़ता है। लेकिन जब रुक्मी को मालूम पड़ा कि मेरी बहन किससे प्रेम करती है, श्री कृष्ण थे। अब इसे, लेकिन रुक्मणी श्री कृष्ण कभी नहीं मिले विवाह से पहले। अब प्रेम कैसे हुआ? क्योंकि रुक्मणी ने, जब श्री कृष्ण ने मथुरा नगरी के आसपास ब्रज क्षेत्र में अपनी लीलाएं की थी, उनके गुणगान इसको किसी माध्यम से, इसके कुलगुरु के माध्यम से पहुंच चुके थे। कुलगुरु और इसके महाराष्ट्र दरबार में, विदर्भ महाराष्ट्र में और राज्य में इनकी गुणगान हुआ करते थे। उन गुणगानों से प्रभावित हुई थी, और स्वप्न में कहते हैं अपनी कल्पना करते थे, श्री कृष्ण ऐसे हैं, श्री कृष्ण ये करते हैं, उससे मोहित हुए, और इस प्रकार इनके गुणों पे आसक्त हुए। रुक्मणी उससे प्रेम करने लगी। लेकिन जब रुक्मणी को मालूम पड़ा मेरे भाई रुक्मी ने अपने मित्र मगध के राजकुमार, जो दत्तक राजकुमार था, जरासंध का बेटा था, दत्तक बेटा लिया हुआ था, गोद लिया हुआ था मगध का राजा, जो मगध बिहार में पड़ता है। मगध के राजा जरासंध का जो बेटा था, दत्तक बेटा माना जाता है शिशुपाल, और शिशुपाल से रुक्मी सगाई कर आया, अर्थात मंगीता रह गई शिशुपाल की। लेकिन जब रुक्मणी को मालूम पड़ा कि शिशुपाल से मेरी सगाई हो गई, और शिशुपाल मगध से, जो बिहार में पड़ता है, पटना पाटलिपुत्र राजधानी थी, और वहाँ से उस समय पाटलिपुत्र राजधानी नहीं थी, मैं आपको बताऊं, उस समय जो बृहदत्त वंश था वह क्षेत्र माना जाता है। और वहाँ से जब मगध का राजा जब चलने लगा सेरा बांध करके विदर्भ महाराष्ट्र की ओर, जब रुक्मणी को मालूम पड़ा कि मेरी, कहते हैं, विवाह होने वाला, बारात वहाँ से चल दी है, कि काफ़ी समय लगता था, तो तुरंत ही रुक्मणी अपने कुलगुरु से और श्री कृष्ण को सूचना भिजवाती है। इस प्रकार श्री कृष्ण और रुक्मणी का अपहरण करने आते हैं, अर्थात रुक्मणी को लेने आते हैं, और रुक्मणी ने प्रेम पत्र भेजा था। जिस प्रकार संयोगिता ने प्रेम पत्र भेजा था, अर्थात संयोगिता की इच्छा थी, इधर रुक्मणी की इच्छा थी, प्रेम पत्र भेजा। प्रेम पत्र पढ़ के श्री कृष्ण उससे प्रेम करने लगे, और इस प्रकार श्री कृष्ण बलदाव को बिना बताए और विदर्भ चले गए। लेकिन बलदाव को जब प्रातःकाल मालूम पड़ा, तो पीछे से श्री कृष्ण की सहायता करने के लिए बलदाव जाते हैं। इस प्रकार वहाँ पर युद्ध होता है, आपने सुना भी होगा महाभारत काल में। और इस प्रकार रुक्मणी और श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण रुक्मणी का अपहरण करके लाता है, और इस प्रकार द्वारका में इसका विवाह होता है। तो श्री कृष्ण रुक्मणी का विवाह भी गंधर्व विवाह इनके परिवार नहीं चाहते, लेकिन कहते कि आपस में दोनों प्रेम करते थे, इसलिए गंधर्व विवाह की श्रेणी में आता है। एक विवाह और चर्चित है, अर्जुन का विवाह, अर्जुन और सुभद्रा, अर्जुन और सुभद्रा का विवाह। अब ये आपने इसका दृष्टांत भी महाभारत काल में सुना होगा, जनपद काल में सुना होगा, कि
सुभद्रा ने अर्जुन के जो धनुर्धारी गुण था, वीरता थी, उसका गुणों श्री कृष्ण से सुना था। सुभद्रा कौन थी? श्री कृष्ण की बहन थी। आपको यदि याद हो इतिहास में कि श्री कृष्ण की माँ का नाम देवकी था और सुभद्रा की माँ का नाम रोहिणी था। अर्थात बलदाऊ और रोहिणी खास भाई बहन थे। और वासुदेव की दो पत्नियां थी, पहली पत्नी देवकी और देवकी से हुआ श्री कृष्ण, ठीक है। और दूसरी पत्नी, बड़ी पत्नी वैसे मानी जाती, रोहिणी मानी जाती थी। बड़ी पत्नी रोहिणी थी जिससे पहले विवाह हुआ था, और रोहिणी थी बलदाऊ और सुभद्रा हुआ, और दूसरी जो देवकी थी उससे श्री कृष्ण हुआ था। तो इस प्रकार ये दोनों बहन थे, बहन भाई थे। अब कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन की गुणगान सुभद्रा को सुनाता था, लेकिन अर्जुन को इसने कभी नहीं देखा। एक बार श्री कृष्ण ने आमंत्रित किया, एक ब्राह्मण के वेश में इसको बुलाया, कोई पहचान ना ले, और अर्जुन जी आए थे ब्राह्मण के रूप में, और इस प्रकार श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में अर्जुन की मुलाकात सुभद्रा से कराई। बाद में इसका परिचय दिया, और इस प्रकार सुभद्रा अर्जुन पर मोहित हो गई, और अर्जुन एक अतिथि के रूप में श्री कृष्ण के यहाँ द्वारका में रहने लगे, और इस प्रकार दोनों की प्रेम लीला वहाँ चर्चित हुई। लेकिन उधर कहते हैं उस समय बलदाऊ भाई, बलराम भाई हस्तिनापुर में था, और हस्तिनापुर में, और कहा जाता है कि दुर्योधन ने बलदाऊ को अपना गुरु बनाया था गदा नीति सीखने के लिए। और एक दिन कहते हैं कि कूटनीति से और अपना गुरु मानता था, और इस प्रकार बलदाऊ से सुभद्रा का हाथ मांग लिया, और बलदाऊ ने कह दिया ठीक है, मेरी इच्छा कि मेरी बहन का विवाह आपसे हो, लेकिन इससे पहले मैं अपने पिता देव, ठीक है, अपने पिता और माता देवकी और वासुदेव से पूछना चाहता हूँ। इसलिए वो द्वारका जी आए थे, और द्वारका लौट करके माता पिता से बलदाऊ विचार विमर्श कर रहा था, और ये बात कह भी थी कि हमारी बहन का विवाह एक चंद्रवंशी राजा चक्रवर्ती सम्राट जो बनने वाला है दुर्योधन के साथ करा दिया जाए। इस प्रकार कहते हैं आंशिक सहमति देवकी ने और वासुदेव ने दी थी। उसी बीच में कौन आ गया? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं माता पिता और मेरे भाई क्या बात कर रहे हैं, माने कि सुभद्रा को विवाह को लेकर बात हो रहा है, ऐसे प्रस्ताव रख दिया, और बलदाऊ ने दुर्योधन का प्रस्ताव रखा था, और श्री कृष्ण समझ गया लाला चक्कर पड़ गो। तो श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति, तो श्री कृष्ण कूटनीति के कारण चर्चित माने जाते, राजनीति विशेषज्ञ माने जाते हैं। और श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तो कल इस समय तो रहने दो, और कल प्रातःकाल इसकी हम चर्चा करेंगे, सुभद्रा से भी पूछ लेंगे। और इस प्रकार मैंने ठीक है कल की बात करते हैं। और ये अपने अपने कमरों में शयन कक्ष चले गए। तुरंत ही श्री कृष्ण कहाँ गया? सुभद्रा के पास, और सुभद्रा से पूछा कि बहन आपको कुछ पता है, आपके विवाह की चर्चा हो रही है और आपका विवाह कराया जाएगा। माने कि सुभद्रा पूछ रही किससे? कि आपके विवाह का प्रस्ताव बलदाऊ भैया ने, बड़े प्यार से कही कि बलदाऊ भैया ने दुर्योधन के चंद्रवंशी के राजा चक्रवर्ती सम्राट जो बनने वाले हैं उनके साथ आपका विवाह तय करने का प्रस्ताव रखा है। और सुभद्रा ने कहा कि भाई आप तो जानते हो मैं किससे प्रेम करती हूँ, अर्जुन से। माने ठीक है, तो आप, मैं तो कुछ नहीं कह सकती, तेरी इच्छा है, तू यदि अर्जुन से विवाह करना चाहती है तो आप ऐसा करें कि मेरी कूटनीति के तहत आप जो कहते हैं एक पर्वत है, और आप द्वारका में एक पर्वत देव पूजा होती थी, उस पर्वत पे और आप पूजा करने जाएं, वहाँ आपको अर्जुन मिलेगा। इस प्रकार रणनीति पूरी कृष्ण ने समझाई थी दोनों को। तो श्री कृष्ण ने दोनों को भगाएंगे, और इस प्रकार अर्जुन से कहा कि आप वहाँ जाएं, सुभद्रा देव पूजा करने गई है। इस प्रदक्षिणा पथ पे जब वो चक्कर लगा रहे थे, देव पूजा कर रही थी, इस पहाड़ की रेवतक पर्वत था, उसका नाम रेवतक पर्वत पे देव पूजा हुआ करती थी, ग्वालों की देव पूजा हुआ करती थी। सुभद्रा बस रेवतक पर्वत का परिक्रमा लगा रही थी, प्रदक्षिणा कर रही थी, और इस प्रकार कहते हैं अर्जुन ने, और वहाँ अंगरक्षकों के सामने किसका अपहरण कर लिया था? सुभद्रा को। और सुभद्रा ने, और श्री कृष्ण ने कहा था कि सुभद्रा आप रथ का चलाएं, और इस प्रकार सुभद्रा रथ चला करके स्वयं जो माले अर्जुन को अपहरण करके ले गई है। इस प्रकार क्योंकि बलदाऊ को मालूम पड़ेगा, और जब बलदाऊ को ये मालूम पड़ा तो कहते हैं अस्त्र सेना से सुसज्जित द्वारका की सेना जब अर्जुन से संघर्ष करने लगे कि ये तो हमारी बेइज्जती हो गई, हमारी बहन को अपहरण करके ले गया, तो श्री कृष्ण ने समझाया कि भैया पहले ये तो विचार विमर्श करो कि अर्जुन ले गया कि सुभद्रा ले गई है। तो इस प्रकार जब कहते हैं जो अंगरक्षक थे उनसे पूछा कि क्या बात हुई, तो इसने कहा
कि अंगरक्षक ने बलदाव और श्री कृष्ण को बताया कि हमने एक दृष्टि देखा कि सुभद्रा जी स्वयं घोड़े को चला के ले गई। इस प्रकार हमारी सुभद्रा अर्जुन को चाहती है। और इस पर लास्ट में कहते हैं अर्जुन और सुभद्रा को निमंत्रित किया गया, द्वारका में ही एक साल रहें। द्वारका से और एक साल के लिए कुछ समय के लिए कहाँ गई, पुष्कर गई, जो अजमेर में पड़ता है। वहाँ से लास्ट में फिर ये कहाँ है, क्योंकि दोनों परिवार रजामंद नहीं थे। और अंत में कहते हैं कि एक परिवार राजी लेकिन दूसरा परिवार राजी नहीं, क्योंकि वहाँ द्रौपदी भी नाराज़ चल रही थी और चारों भाई भी नाराज़ चल रहे थे। अंत में कहते हैं द्रौपदी जो अर्जुन की पहली पत्नी थी, इस प्रकार इससे मुलाकात एक ग्वालना के रूप में कराई जाती है। उसने जो अपना परिचय दिया था सुभद्रा ने श्री अर्जुन की पत्नी के रूप में ना दे करके श्री कृष्ण वासुदेव की बहन के रूप में परिचय दिया, ग्वाले की बहन के रूप में परिचय दिया। इस प्रकार कहते हैं द्रौपदी ने इसे अपनी बहन के रूप में वर्ण किया। इस प्रकार कहते हैं सुभद्रा, और सुभद्रा से कौन हुआ था, सुभद्रा से हुआ था अभिमन्यु, और रुक्मणी हुआ था प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न से हुआ, आप ध्यान रखना, प्रद्युम्न से हुआ अभी आपका अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध का विवाह हुआ था बयाना के बाणासुर वंश के राजा उषा, उसकी बहन थी, उषा से विवाह हुआ था। और सुभद्रा से हुआ आपका अभिमन्यु जो महाभारत के युद्ध में मारा गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीनों जो गंधर्व विवाह हैं, और गंधर्व विवाह ये तीनों उदाहरण किसके अंतर्गत आते हैं, गंधर्व विवाह के अंतर्गत। इस प्रकार आप इसको नोट करें, ये सीधे प्रश्न बनेंगे। एक बार आपको बता दूं कि प्रेम विवाह किस विवाह के अंतर्गत आता है, गंधर्व विवाह के अंतर्गत। स्वयंवर किस विवाह के अंतर्गत आता है, गंधर्व विवाह के अंतर्गत। या लड़का लड़की जब एक दूसरे के गुणों पर आसक्त हो जाते हैं और बिना माता पिता की इच्छा के विवाह करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, गंधर्व विवाह कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान संयुक्ता का विवाह कौन से प्रकार का विवाह माना जाता है, श्री कृष्ण रुक्मणी कौन से प्रकार का विवाह माना जाता है, अर्जुन सुभद्रा का विवाह कौन से प्रकार का विवाह माना जाता है। तो आपको गंधर्व विवाह करना है। क्लियर, चलो आगे बढ़ें। तो इसे नोट करें फटाफट। आगे देखें, तो दूसरा विवाह टॉपिक डाले हैं राक्षस विवाह। दूसरा कौन सा है, तो नीचे लेके अपनी नोटबुक में राक्षस विवाह। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है, राक्षस विवाह। ठीक, राक्षस विवाह है। अब राक्षस विवाह के अंतर्गत आपको समझना है ये क्या है और इसमें क्या प्रश्न बनते हैं। अब देखिए राक्षस विवाह क्या होता है और क्या प्रश्न बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना। किसे कहते हैं राक्षस विवाह, क्या होता है राक्षस विवाह, कि जब लड़का लड़की का अर्थात स्त्री का बलपूर्वक अपहरण करके विवाह करना, ये प्रश्न बनेगा आपका। अर्थात लड़की की इच्छा नहीं है, लड़की की स्वीकृति नहीं है, लेकिन लड़का उससे विवाह करना चाहता है। तो ध्यान रखना, जो अमान्य विवाह 4 प्रकार के, उनमें जो पहला विवाह है गंधर्व विवाह, उसमें लड़का और लड़की अर्थात लड़की की इच्छा होती है, लेकिन जो नीचे के 3 विवाह हैं इसमें लड़की की इच्छा नहीं होती। लड़का का तो चारों में इच्छा है, लेकिन केवल पहले गंधर्व विवाह में लड़की की इच्छा है, स्वीकृति है, लेकिन 3 विवाह में कोई लड़की की स्वीकृति नहीं। उसके साथ किसी न किसी अनिष्ट या किसी ले करके या पैसे ले करके ज़बरदस्ती या कोई बलात्कार दरवाचा करके उस लड़की के साथ उसके शरीर पर अधिकार करके विवाह किया जाता है, तो अमान्य विवाह है। तो इसमें लड़की की इच्छा नहीं है, लड़की का ज़बरदस्ती क्या किया है, अपहरण किया है। जैसे कहते हैं राक्षस विवाह करने की फिराक में कौन था, रावण था, इसलिए सीता का हरण किया। तो सीता का यदि सीता विवाह कर लेती तो ये माना जाता, तो उसने कोशिश की थी राक्षस विवाह करने की। तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, तभी तो सीता कहे तू तो राक्षस है, तो राक्षस प्रवृत्ति ऐसी आई। तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग यही करते हैं, ज़बरदस्ती लड़की की इच्छा नहीं होती है, लड़की रो रही है, विखल रही है, उसको लेकर के और इसके साथ विवाह कर लेते हैं वो आपका। तो इस प्रकार इसे हम ध्यान रखना अपहरण विवाह भी कहते हैं। एक बार इसे अपहरण विवाह भी कहा जाता है, क्योंकि ज़बरदस्ती आपका अपहरण किया गया है। एक क्वेश्चन बनता है कि जो राक्षस विवाह है उसका एक उदाहरण मिलता है, जैसे प्राचीन काल में या महाजनपद काल में, राजतंत्र काल में, कि
जब एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण करता था और उस राजा को पराजित कर देता था, तो पराजित राजा की जो लड़कियां हुआ करती थी या सुंदर रानियां हुआ करती थी, उससे वह जीता हुआ राजा, विजयी राजा उससे विवाह कर लेता था। वह भी राक्षस विवाह की दृष्टि में आता है, क्योंकि भाई उसने जीता है लेकिन आत्मा से उस जीते हुए राजा की समर्पित नहीं है, लेकिन उन्हें डर हो गया कि क्या करें, हमारा पिता, हमारा भाई, हमारा पति मारा गया, हमें क्या करना है, इसके साथ रहना है। ज़बरदस्ती बेचारे मन ही मन में तो उसको गाली देते थे, लेकिन उसके साथ विवाह किया जाता था, रखेल के रूप में या परदाती के रूप में उसे रखा जाता था। तो पराजित राजा की कन्या के साथ विवाह, कन्या से विवाह क्या कहलाता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो पराजित राजा की कन्या से विवाह भी राक्षस विवाह कहलाता है। इसलिए से अपहरण विवाह, लड़की का बलपूर्वक अपहरण करके, ठीक है, अपहरण करके उसके साथ विवाह करना, और ये क्या कहलाता है, राक्षस विवाह कहलाता है। एक प्रश्न और बनता है इसमें, एक प्रश्न और बनता है, और प्रश्न चौथा कि निम्न में से ऐसा अमान्य विवाह जो अमान्य श्रेणी में है लेकिन क्षत्रिय वर्ण में, क्षत्रिय जाति में मान्य स्वीकृति दी जाती है, क्षत्रिय वर्ण उससे मान्य किया जाता है, तो ये है ही, क्योंकि जो क्षत्रिय राजा हुआ करते थे, राजा को हरा करके उसकी लड़की, उसकी पत्नी, सुंदर पत्नी होती थी, उसके साथ विवाह करते थे, तो क्षत्रिय वर्ण में मान्य था। अर्थात क्षत्रिय राजा ये विवाह करके लाते थे और इसकी प्रशंसा की जाती थी, महिमा मंडन किया जाता था। इसलिए निम्न में से ऐसा कौन सा अमान्य विवाह है जो क्षत्रिय वर्ण में मान्य था? तो आपको क्वेश्चन, आपको आंसर आ जाए तो आपको राक्षस विवाह करना है। क्लियर? ये हो गया। अब बात करते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा दृष्टांत बताऊं, आजकल फिल्मों में दिखाया जाता है इसको, राक्षस विवाह। आपने अधिकतर फिल्मों में क्या है कि जब खलनायक अर्थात गुंडा किसी नायिका अभिनेत्री को पसंद करता है, एक्टर को, लड़की को चाहने लगता है, लेकिन वो तो एक्टर से प्यार करे, अभिनेता से प्यार करती है, और इस प्रकार कहते हैं कि वह खलनायक जो गुंडा होता है लड़की का अपहरण कर लेता किसी माध्यम से, और एक बड़े वीरान क्षेत्र या कोई वीरान खंडर भूमि में वहाँ क्षेत्र में ले जाता है, और वहाँ के परिवार वालों को भी कैद कर लेता, उन्हें बांध देता, माता पिता बांध रखें। फिल्मों में दृश्य देखा होगा, भाई खड़ा हो, भाई पे बंदूक, छोटे से भैया बेचारो एक्टर नहीं को, माता पिता रस्सी से बांध रखें, और हवन पंडित, और बेचारी रो रही है, बिखराई है ज़बरदस्ती उसके साथ श्रृंगार किया, और बेचारी रो रही है, अपनी माता पिता को, भाइयों को देख रही है। खलनायक ने कहा कि गोली मार दो तेरे भैया में, तेरे माता पिता में, ब्याह कर। अब बेचारी ज़बरदस्त वही है को बलपूर्वक, अब बेचारी रोती जा रही है और खलनायक के संग ब्याह करती जा रही है। तो ये ब्याह भी फिल्मों में दिखाया जाता है, वही राक्षस प्रवृत्ति का विवाह। ठीक है, ऐसा आप ना करें। आगे बात करें, अब देखो ये तीसरा विवाह है। ऐसे विवाह बहुत होते हैं और आजकल भी 1-2% मिल जाते हैं। अब है तीसरा विवाह, और तीसरा विवाह है आपका आसुर विवाह। अब आसुर विवाह क्या है? अब आसुर विवाह में हमारे क्या प्रश्न बनते हैं? तो आसुर विवाह किसे कहते हैं? आसुर विवाह कहते हैं राक्षसों से भी बुरा व्यक्ति आसुर, राक्षसों का राक्षस आसुर, आसुरों का आसुर पैशाच, ये राक्षसों की प्रवृत्ति के लोग हैं। अब आसुर कौन होगा? कहते राक्षसों से भी बुरा, तू तो यार राक्षसों तो बुरा है, कहते ना कहते। इसका मतलब क्या है कि जब लड़की अपनी लड़की बेच दी पैसों से, पैसा ले लिया लड़की का और किसी व्यक्ति को बेच दी, पैसा लेकर के, कन्या धनमूल लेकर, कन्या का, अपनी बेटी का पैसा बेच दी और उसने उससे विवाह कर लिया। जैसे वर्तमान में चर्चित हैं, जैसे किसी का गांव में आपको मिल जाएंगे ऐसे विवाह, 1-2 तो मिल ही जाएगा, बड़े बड़े गांव में मिल जाते हैं, कि जिसका विवाह नहीं हो रहा है तो वो क्या करे, बिहारी लड़की ले आवे, बंगाली ले आवे, बंगाली से ब्याह कर लियो, बिहारी से कर लियो, तो बाकी माता में 10-20-50 की गड्डी दे करके और वहाँ को ब्याह ना आ रहा बेचारो, ओवरे जाएगो, बूढ़ो है आयो, ब्याह ही ना आ रहा, तो वो वहाँ से ब्याह कहते गाँव में क्या बिहारी ले आयो, बंगाली ले आयो, तो ऐसे ही। इसका मतलब बाकी लड़की खरीद के लाया हो, 10-20-50 हज़ार दिया है, वो गरीब ज़्यादा होते हैं। और इस प्रकार कहते हैं आश्रय विवाह का मतलब आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा कन्या मूल्य धन
और कन्या मूलधन जो लड़की का पिता लेता वो दापा कहलाता। कहते हैं अपनी छोरी दाप पे लगा दी, वो ये दापा। कन्या मूल धन लेकर, अर्थात कौन ले रहा है? पिता ले रहा है। कन्या अपनी बेटी का धन ले लिया, बेच दी कन्या। कन्या मूल धन लेकर विवाह करना, ठीक है, पूरा लिख देता हूं। कन्या मूल धन लेकर कन्या का विवाह करना क्या कहलाता? ये प्रश्न बनेगा आपको। जो एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा आपको ये देगा, कन्या मूल धन लेकर, अर्थात पिता लड़के से पैसा ले रहा है और अब अपनी बेटी उसके साथ विवाह कर दे, ले जा, जबरदस्ती विवाह कर दिया। तो कन्या मूल धन लेकर कन्या का विवाह करना क्या कहलाता है? आश्रय विवाह कहलाता है। अब कन्या मूल ले लिया, इसका मतलब विक्रय कर दी, बेच दी, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? विक्रय विवाह भी कहते हैं, विक्रय विवाह। तो मैंने आपको 3 विवाह बताए। जो पहला विवाह था गंधर्व विवाह, वो तो प्रेम विवाह हो गया, लव मैरिज हो गई। जो राक्षस विवाह वो अपहरण विवाह हो गया। और आश्रय विवाह क्या हो गया? विक्रय, अपनी बेटी को बेच देना। एक बात, ठीक है। अब ऐसा एक उदाहरण आपको हमारे भारतीय इतिहास के संस्कृति में मिलता है। आपको मैं बताऊं, आपने रामायण देखी होगी, और रामायण अयोध्या के राजा कौशल जनपद के राजा, कहते हैं कौशल तो नाम पीछे पड़ा, जब कौशल्या का विवाह हुआ, कौशल जनपद उसी के साथ हुआ और अपनी बड़ी रानी के नाम से कौशल जनपद रखा। लेकिन कौशल जनपद वर्तमान में कहते हैं बाद ज़माने में, उस समय जो कौशल्या थी कौशल जनपद की थी। कौशल जनपद छत्तीसगढ़ में आता है, रायपुर ज़िले के पास में, ठीक है। चंद्रखीरी नाम का कोई गांव है, वो क्षेत्र में कहते वहाँ की थी। तो सीधी बात है, छत्तीसगढ़ साम्राज्य की थी। जो वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य है वो आज ज़माने में कौशल जनपद का राजा था, भानुमंत नाम का कोई राजा था, उसकी बेटी के साथ विवाह हुआ था राजा दशरथ का पहला। और बड़ी विचित्र कहानी है, आपको 2 मिनट आपको सुना दूंगा, पहले आप ध्यान रखें। तो एग्जाम, तो इसमें विशेष करके, और दूसरी रानी सुमित्रा थी और तीसरी रानी कौन थी? कहते हैं तीसरा जो विवाह था वो कैकेयी के साथ हुआ, कोई कहता दूसरे नंबर का विवाह था। तो ये किंवदंतियाँ हैं तो श्रेणी में। तो इस प्रकार एग्जाम के रूप में आपको ध्यान रखना, राजा दशरथ और कैकेयी का विवाह। जो राजा दशरथ और कैकेयी का विवाह कौन सी श्रेणी का विवाह माना जाता? आश्रय विवाह। अब था क्या ये? तो मैं आपको छोटी सी दृष्टांत के रूप में व्याख्या तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट की शॉर्ट में इसकी कहानी बताता हूँ। हुआ क्या था कि राजा, जो श्रीलंका का राजा था रावण, और एक दिन ब्रह्मा जी को प्रश्न किया, ब्रह्मा जी से पूछा, वैसे भी खुद ब्राह्मण था। तो एक दिन कहते हैं कि ब्रह्मा जी को प्रश्न करने से पहले ब्रह्मा जी उसके आह्वान पर प्रकट हो जाते थे। और एक दिन ब्रह्मा जी को प्रकट करने से पहले उसने, जब पंडित जाति का था रावण, तो एक दिन पत्रा देख रहा था और अपना जीवन देख रहा था, मेरा जीवन कितना क्या है, मेरा कैसा जीवन व्यतीत होगा। तो उसमें उसके नक्षत्र देखे अपनी, और कुंडली अपनी स्वयं पढ़ ली कि मेरी मृत्यु एक सूर्यवंशी का राजा करेगा। इसलिए तुरंत उसने कहा ब्रह्मा जी के सामने, ब्रह्मा को प्रकट किया, ब्रह्मा से कहा कि भगवान ऐसे से बात है, मेरी कुंडली में ये लिखा हुआ है, माने कि पार्थ तो तेरे साथ तेरी मृत्यु एक सूर्यवंशी राजा के बेटे से होगी। और इस प्रकार कहते बैजनाथ घबरा गए, माने कौन से होगी? कि सूर्यवंश कौशल के राजा, अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ, उससे तेरी मृत्यु होगी। और बैजनाथ उसने प्रण कर लिया ब्रह्मा जी। तो ये कहा कि ब्रह्मा जी तुम तो बूढ़े बड़े हैगे, तुम तो नहीं जानते मैं कितना शक्तिशाली हूँ, और मैं अपनी ज्ञान से, तुम बूढ़े बड़े हैगे, तुम्हें भी नया ब्रह्मा रच दूँगा। और देखो मैं चक्रवर्ती सम्राट, पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा। और इस प्रकार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपनी कुंडली स्वयं लिखता हूँ। इस प्रकार कहते हैं उसने तुरंत ही, कहा जाता है कि दशरथ का विवाह ना हो, लेकिन उस समय दशरथ की सगाई कौशल के राजा, भानुमंत नाम का राजा था, जो छत्तीसगढ़ रायपुर के पास कोई गांव पड़ता है, वहाँ की रानी कौशल्या से सगाई हो चुकी थी। लेकिन रावण ने इसका विवाह नहीं होने की प्रतिज्ञा ले ली और अपने एक दूत को भेजा, एक अपने राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति को भेजा, और कहते हैं कि इधर से राजा दशरथ अपने अयोध्या से साज दूल्हा बन के घोड़ी पे बैठ कर के चल दिया, बारात चल दी। उधर से कहते हैं कि
कौशल के राजा के यहाँ कौशल्या को सहाय दहाया जा रहा है। उसी समय रावण ने अपनी चमत्कारी नीति से कहते कि कौशल्या का अपहरण किया था और एक बड़े बक्से में उसे बंद कर दिया। उसे माँ ने क्यों नहीं मारा था? क्योंकि स्वयं ब्राह्मण था, वो जानता था कि कन्या का वध, एक कन्या वध ब्राह्मण के पक्ष में नहीं है, कन्या नहीं वध नहीं करना चाहिए, इसलिए उसका विवाह नहीं होना है। तो विवाह हुए नहीं, इसलिए उसे एक बहुत बड़े बक्से में खाने पीने की वस्तु रख दी, इससे ये मन नहीं जाए मुँह पे एक ब्राह्मणी, कहते ब्राह्मण पे एक कन्या वध का अपराध नहीं हो जाए, मेरे से कोई पाप नहीं हो जाए, इसलिए उसको एक कम कहते हैं कि एक संदूक में मंजूषा में बंद करके, बहुत बड़ी मंजूषा थी, खाने की चीज़ें रख दी और उसे एक स्थान निर्जन क्षेत्र जो वर्तमान में बंगाल की खाड़ी जिससे कहते हैं कि जम्बूद्वीप गंगा सागर कहते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ी टापू पे वहाँ रखवा दी अपने एक किसी मित्र राजा के द्वारा। और इस प्रकार कहते हैं उधर से और राजा की बारात चली जा रही है। सीधी बात है कि उसका विवाह नहीं हो पाया और उसी समय सरयू नदी पार करके बारात जा रही है और कहते हैं रावण ने अपनी माया से कहते हैं सभी बारात को मार दिया और लास्ट में लेकिन दशरथ और सुमंत महामंत्री सुमंत बस जाते हैं और वो एक नाव एक लकड़ी के सहारे और कहते हैं गंगा नदी की सहायक है सरयू नदी और गंगा से ये डूबते हुए और उन्होंने अपनी एक लकड़ी एक नाव का सहारा लिया और इस प्रकार गंगा उसी टापू पे पहुंच गए। इस प्रकार वो तय करके वहाँ पहुँचे। कहते किसी माध्यम से टापू पे टहलने लगे और उनको भूख की इच्छा हुई, यार भूख के लिए कुछ लाओ। तो सुमंत जाता और उससे एक बक्सा देखता, बक्सा खोलता, उसमें एक सुंदर नारी और उसने अपना परिचय दिया और उसने कहा कि भाई ये तो राजा दशरथ थे, इस सुंदर कन्या के विवाह यही वो थी। वो अपनी पूरी कहानी बताती है। इस प्रकार कहते हैं दोनों का विवाह वहीं होता है। और विवाह वहाँ क्यों हुआ? क्योंकि उसने कहा कि हमें लंबे समय तक यहाँ जंगली जानवर जो भी हमें यहाँ रहना है और आप दशरथ के साथ रहें, लेकिन कहते हैं कि मैं दशरथ के साथ ऐसे पराय मत के साथ ऐसे कैसे रह सकती हैं? तो कहते हैं सुमंत के नेतृत्व वहीं विवाह हुआ और इस प्रकार कहते हैं पहला विवाह ये माना जाता है। जब ये राजा दशरथ और केकई और सुमंत अब वहाँ से निकले कैसे, एक टापू पे थे, निकले कैसे? तो एक कहते हैं नाविक मिला और नाविक से कहा कि आप हमें छोड़ें। मान के आप कौन? मान के मैं दशरथ, ये मेरी रानी केकई, ये मेरा सुमंत। तो उस नाविक ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें उस पार पे अरब सागर को पार नहीं करवाऊंगा। मैंने क्यों? क्योंकि मैं उस क्षेत्र का राजा हूँ, केकई जनपद का राजा हूँ, राजा का एक कहते हैं कि एक नागरिक हूँ, यहाँ मैं नौकरी करता हूँ। मैंने सुना है कि तुमने हमारी रानी जो केकई है, तुमने हमारी रानी केकई के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया और ये बात सत्य थी। कहते हैं कि सबसे पहले जब दशरथ ने विवाह करने की इच्छा वशिष्ठ से हुई, वशिष्ठ ने अपना पत्राचार कहते हैं सबसे पहले केकई से सगाई होने वाली थी, लेकिन इसने संबंध तोड़ दिया था क्योंकि उसने जन्म कुंडली पढ़ी थी। वशिष्ठ ने जन्म कुंडली मिलाई थी। इसने कहा कि महाराज यदि इस लड़की से आपका विवाह होगा यह तुम्हारे कुल का नाश कर देगी, इसलिए संबंध तोड़ा था। उसने कहा कि तुमने हमारी सगाई तोड़ी है और इसलिए हमारी राजकुमारी का तुमने अपमान किया है कि मैं आपका दुश्मन हूँ, तुम मेरे दुश्मन हो, इसलिए मैं तुम्हें बाद में कहा भाई कछू ले ले। मैंने ठीक है, यदि आप सागर से पार होना चाहते तो मुझे एक इस कहते नाव के लिए आप मुझे कुछ न कुछ धन दोगे, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैंने क्या मांगते हो? तो कहते हैं उसने कहा कि मैं अपनी राजकुमारी का हाथ आपसे मांगता हूँ। इस प्रकार कहते हैं राजा दशरथ ने केकई के साथ विवाह किया था। तो कहते हैं एक धन, अब धन के रूप में कैसे मान लो? और कहते हैं उस छोटे राजा को भी धन दिया था, धनदान से, क्योंकि क्षतिग्रस्त हुई थी, मान के आपको मानानी का दावा कहते हैं वर्तमान में। तो इस प्रकार उस राजा को भी धन दिया था, उस नाविक को भी धन दिया था। इस प्रकार राजा दशरथ केकई का विवाह कौन सा विवाह माना जाता है? आशीर्वाद, क्योंकि धन की यहाँ बात आई थी, धन आया था, दापा दिया था, नाविक ने भी लिया, जनता को भी दिया और इस प्रकार कहते हैं और ये विवाह आश्रय विवाह कहलाता है। अब चौथा विवाह कौन सा है? जो चौथा विवाह है, और चौथा विवाह है आपका जैसे सबसे निकृष्ट विवाह कहते हैं, जिसे कहते हैं पैशाच विवाह। अब पैशाच विवाह पे प्रश्न क्या बनते हैं? पैशाच विवाह पे दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सबसे निकृष्ट विवाह, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे निकृष्ट विवाह कौन सा है? तो सबसे निकृष्ट विवाह कौन सा है? पैशाच विवाह। अब निकृष्ट विवाह कैसे हुआ? तो पैशाच विवाह किसे कहते हैं? असुरों का असुर, असुरों का असुर, ठीक है, असुरों का असुर, असुरों का असुरों का असुर, पैशाच हो गया। तो पैशाच का मतलब खून पीने वाला, खून के आंसू रुलाने वाला, कहते तू तो पैशाच है वो। अब ये विवाह कैसे होता है? देखो इसमें लड़की इच्छा नहीं है, इसमें भी लड़की की इच्छा नहीं, इसमें भी लड़की की इच्छा नहीं है। अब ये विवाह कैसा? इसमें तो लड़की का अपहरण किया गया, इसमें लड़की को बेचा गया,
या धन लिया गया लड़की के बदले और धन दिया गया। और इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक बेशुद्ध स्त्री, बेशुद्ध स्त्री या मदहोश, बेशुद्ध स्त्री या मदहोश स्त्री या राह में जाती हुई, कोई कन्या है राह में चली जा रही है, लेकिन एक लड़का है उस लड़की से प्यार करता है लेकिन लड़की प्यार नहीं करती, ठीक है, उससे पूर्णतः नफरत करती है। अब वह तो उसी से विवाह करेगा, विवाह के लिए नहीं मान रही, काफ़ी दबाव दिया, घर वालों से भी कहा लेकिन नहीं मान रही। ऐसे अनेक उदाहरण फिल्मों में मिलते हैं आपको और वातावरण वर्तमान में भी मिल जाते हैं। अब लेकिन गरीब लड़की है, जैसी भी लड़की है, लेकिन उसे मालूम ये गुंडा है, ये मेरा जीवन बर्बाद कर देगा, लेकिन वह उससे कहते हैं पूर्णतः प्यार को इजान नहीं करती है, पूर्णतः प्यार नहीं करती है, उससे तो गुंडा मवाली मानती है। लेकिन गुंडा मवाली उससे प्रेम करना चाहता है, उससे विवाह करना चाहता है। ये विवाह कैसे करे, काफ़ी उसने धन का लोभन दिया, अन्य प्रलोभन दिया, लेकिन नहीं माने। अंत में क्या करता है, राह में जाती हुई अकेली जा रही अपने और गाड़ी में अपहरण कर लिया और लेकर के कोई निर्जन क्षेत्र में गया, तब भी नहीं मानी और उसके साथ वहाँ पे बलात्कार किया, ज़बरदस्ती हाथ पैर बांध करके। बेशुद्ध, अब बेशुद्ध का मतलब क्या है और मदहोश का मतलब क्या है कि यदि लड़की अपने कब्जे में नहीं आ रही तो उससे कोई नशे की गोली दे दी, खाने पीने में कुछ खिला दिया, नशा करा दिया, दारू पिला दी और दारू में नशे में धुत हो गए और उस लड़की को साथ में ले गया और उसके साथ अब ठीक है अपहरण क्या था, उससे ले गया और बलात्कार किया। अब कहाँ जाएगी बेचारी, और जब उससे मालूम पड़ा मान के ठीक है अब कर ले ब्याह, तो वो होता है ये वाला। तो बेशुद्ध स्त्री, मदहोश स्त्री, ठीक है, या मानसिक रूप से अस्वस्थ, वही बात हो गई, अर्थात खिला पिला दिया, उससे अपने बस में कर लिया, खाना पिला दारू पिला कर कैसे भी उसके साथ फिर दुराचार किया है। अस्वस्थ के साथ दुराचार अर्थात बलात्कार, दुराचार करके, अब बेबस होगी लड़की तो दुराचार करके उस लड़की के साथ क्या करना, विवाह करना। बेशुद्ध राह में जाती हुई या बेशुद्ध स्त्री या मदहोश स्त्री, मानसिक रूप से जो उसका मानसिक मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है और उसके साथ उसने ज़बरदस्ती की, दुराचार किया, बलात्कार किया, बाद में लड़की विवश हो गई और उसके कहते हैं कि क्या करें, विवश किससे हुई है, उससे दबाव बनाया गया और इसके साथ विवाह कर लेते हैं और इसे कहते हैं पैशाच विवाह। कहते विवाह से पहले सारे संबंध बना लिए, इससे बुरा कौन है। इसमें सारे संबंध नहीं बनाए विवाह से पहले, लेकिन इसमें विवाह से पहले अब विवाह में वो दबाव में आ गई, क्या करें समाज की खातिर, और इस प्रकार कहते हैं। लेकिन परिवार तो समाज, लेकिन अंदर से तो कहते उसके लिए बद्दुआ निकल रही लड़की की। तो इस प्रकार पैशाच विवाह, तो आपको क्वेश्चन आया निकृष्ट विवाह किसे कहते हैं, पैशाच विवाह, तो इसमें ये क्वेश्चन बनेगा आपको। अब मैं आपको क्वेश्चन बता दूं कौन से क्वेश्चन है। तो वहाँ में तो प्रेम विवाह या स्वयंवर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और राक्षस विवाह में कहते हैं ये क्वेश्चन आता है अपहरण विवाह किसके अंतर्गत आता है, या ये क्वेश्चन आता है पराजित राजा की कन्या के साथ विवाह कौन सा कहलाता है, राक्षस विवाह। इसमें कहते हैं कि सीधा प्रश्न ये मिलता है कन्या मूल धन लेकर के विवाह करना क्या कहलाता है। तो ऐसे करके आपको प्रश्न बनते, मैंने आपको प्रश्न लिखा दिए कैसे बन जाए। तो मैंने आपको आज 4 अमान्य विवाह कराए थे। पहले गंधर्व विवाह, जिससे प्रेम विवाह स्वयंवर इसी श्रेणी में आता है, जिसमें लड़का लड़की दोनों एक दूसरे पे आसक्त होते हैं और आपस में विवाह कर लेते हैं, लेकिन माता पिता की इच्छा नहीं होती, अर्थात उसमें लड़की राजी होती है लेकिन 3 में लड़की राजी नहीं होते। और इसमें लड़की का अपहरण किया जाता है, वो राक्षस विवाह कहलाता है। और जिसमें लड़की को धन ले करके उसके साथ विवाह किया जाता है, उसे आसुर विवाह कहते हैं। जिसमें लड़की को एक बेशुद्ध स्त्री में उसके साथ दुराचार करते हैं और बाद में उसके साथ विवाह करते हैं, उसे पैशाच विवाह। इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में आपको उत्तरकालीन विवाह पढ़े, और अगले वीडियो में आपको कहते हैं कि आगे जब भी वीडियो बनाएंगे तो आपको विवाह के संबंध में या महिलाओं के संबंध में जो अत्याचार होते हैं समाज में, इनकी स्थिति क्या है, उन पर कुछ एक्ट बनाए गए, उनको आपको एक ट्रिक के माध्यम से बड़े कहते हैं। ये क्वेश्चन हमें ये याद नहीं होती, सती प्रथा है, बाल विवाह है, ठीक है, दास प्रथा है, ऐसे आपके एक्ट आएंगे तो महिलाओं के उनकी स्थिति प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में उनकी स्थिति क्या है, कौन कौन से एक्ट बनाए गए,
कौन कौन से जैसे ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, तो महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ ऐसे समाज आए, कुछ ऐसे एक्ट आए, तो उनको आपको एक ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्दी ही आपको ऐसी वीडियो आने वाली है जिसमें आपको ये क्वेश्चन याद नहीं होता। ये क्वेश्चन अगर बच्चों का गलत होता है, लेकिन यदि आपने ये वीडियो मेरा देखा, ट्रिक के माध्यम से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, एक्ट कैसे बनाए गए, सुधार कौन कौन से किए गए, तो आपने आर्य समाज, ब्रह्म समाज, विवेकानंद जी का योगदान, बड़े थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो ऐसे गदर, ऐसे बहिष्कृत भारतीय, अभिनव भारतीय, ऐसे समाज आपको लेकर के आने वाले हैं। एक ट्रिक के माध्यम से सन को याद कराएंगे। अधिकतर इसमें क्या संस्थापक पूछा जाता है, सन पूछी जाती है और जनपद, उस संस्था का नाम पूछा जाता है, और ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो आपको जल्दी ये वीडियो आने वाली है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। नमस्कार, आर्य सर।